श्री शिवाय नमः शुभम दोस्तों अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो बस आपको एक चौमुखी दीपक जलाकर आना है भगवान शिव के मंदिर में। तो दोस्तों आप सबको बता दें कि कल है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन पड़ रही है पंचमी तिथि। तो बस आपको कुबेर दीपक, चौमुखी दीपक आपको भगवान शिव के मंदिर में लगाकर आना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना है, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है धन संपदा के लिए। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को आपको करना है शाम के 6 से 9 के बीच में आपको इस उपाय को करना है। तो आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है, घी का दीपक, चाहे आप मिट्टी का दीपक तैयार करो चाहे आटे का। अगर आटे का दीपक तैयार करते हो तो आपको नमक नहीं डालना है और बिना छना हुआ आपको आटा लेना है। फिर आपको चौमुखी दीपक तैयार कर लेना है, घी का दीपक आपको तैयार करना है। उसके बाद आपको लेने हैं समी के पत्ते। आपको जितनी क्वांटिटी में समी के पत्ते मिल जाए आप ले लीजिए। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलते हैं समी के पत्ते तो आपको बस 5 पत्ते तो ज़रूर ही लेने हैं। समी के पत्ते आपको 5 लेने हैं और साथ ही आपको लेना है 3 से 4 चम्मच शहद और उस शहद को आप कटोरी में डाल लीजिए। अब आपको जो आपके पास समी के पत्ते हैं ना, आपने जितने भी समी के पत्ते लिए हैं वो आपको सारे शहद में डुबा देने हैं। अब आपको चले जाना है इन सब सामग्री को लेकर शिव जी के मंदिर में। दोस्तों इस उपाय को आपको शाम के समय यानी शाम के 6 से 9 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आपको शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले जो आपके पास 1 लोटा जल है ना, वो आपको श्री शिवाय नमः शुभम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे आपको समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास समी पत्र हैं जो आपने शहद में डुबो कर रखे हैं, उनसे आपको शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करना है। अगर ज़्यादा मात्रा में आपके पास समी के पत्र हैं, समी के पत्ते हैं, तो आपको शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार कर देना है। अगर ज़्यादा मात्रा में समी के पत्ते नहीं हैं तो आपको एक एक करके ये जो 5 समी के पत्ते हैं ये आपको शिवलिंग पर चिपका देने हैं। उसके बाद जब आप इन समी के पत्तों को चिपकाओगे ना शिवलिंग के ऊपर, तो आपको कुंदकेशर महादेव का नाम आपको लेना है। उसके बाद जो आपके पास एक दीपक है चौमुखी दीपक को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और कुबेर भगवान का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को जलाना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की समस्या है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो और हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ रहा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक स्टील का लोटा। अब दोस्तों आपको तांबे का लोटा नहीं लेना है, तांबे के लोटे को छोड़कर आप कोई भी लोटा ले सकते हो। अब आपको स्टील के लोटे में आधा दूध और आधा पानी भरना है। जो आप दूध लोगे ना वो आपको गाय का ही लेना है। उसके बाद आपको इस उपाय को करना है शाम के समय यानी प्रदोष काल में। इस उपाय को आपको 5:30 से 7 के बीच में कर लीजिएगा। अब आपको चले जाना है समी के पेड़ के नीचे, जहाँ भी आपके घर के आसपास समी का पौधा हो, इस लोटे के जल को लेकर चले जाइए। या फिर आपके घर में समी का पौधा है तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। अब आपको समी के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर खड़े होना है और इस लोटे के जल को अब धूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और उस व्यक्ति का नाम जो आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो उसका नाम और गोत्र बोलते हुए आपको इस लोटे का जल समी के पेड़ की जड़ में आप धूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। दोस्तों
एक बात ध्यान रखना, आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलना है। फिर आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इसे समी के पेड़ की जड़ में धीरे धीरे आपको समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को शनिवार के दिन कर लेता है, तो जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे वो व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को शाम के ही समय करना है, प्रदोष काल में। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार है या फिर आपके घर का कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, बार बार चिड़चिड़ करता है, या फिर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं मात्र 1 चुटकी काले तिल। अब 1 चुटकी में चाहे 5 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, आपको 1 चुटकी ही काले तिल लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति काफ़ी क्रोध करता है, गुस्सा करता है या फिर बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो उसके सिर से आपको 21 बार क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है ना, उस दिशा में आपको 21 बार ऊपर से नीचे नज़र उतारते हैं जैसे ऐसे घुमाना है काले तिल को हाथ में लेते हुए, और आपको नाम लेना है काशी विश्वनाथ का। जैसे आप 21 बार ऊपर से नीचे घुमाओगे ना उस व्यक्ति के ऊपर से, तो आपको काशी विश्वनाथ का नाम ही लेते हुए जाना है। उसके बाद इन काले तिलों को उससे एक बार स्पर्श करवा देना है, उस रोगी व्यक्ति से, या फिर जो व्यक्ति काफ़ी क्रोध करता है उससे एक बार स्पर्श करवा दीजिए। फिर इन काले तिलों को आपके घर में जितने भी रूम है ना, इन सब कमरों में लेकर जाइए। अब आपको इन काले तिलों को लेकर चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। अब दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे आपको इन्हें रखने नहीं है, बस आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और बस आपको फेंक कर आ जाना है। बस आपको इस उपाय को करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होगी। साथ ही अगर आपके घर में टोने टोटके ज़्यादा होते हैं वो भी नहीं होंगे, और आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, चिड़चिड़ करता है या फिर बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो वो व्यक्ति बीमार नहीं होगा और गुस्सा भी उसका शांत हो जाएगा। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है, शनिवार के दिन करने वाला। दोस्तों इस उपाय को चाहो तो सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी इस उपाय को कर सकते हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल लेना है, और साथ ही आपको लेनी है 1 चुटकी हल्दी। जो सरसों का तेल लोगे ना, आप कटोरी में डाल लीजिए। अब आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। अब दोस्तों इस उपाय का जो है आप सुबह भी कर सकते हो या फिर शाम के टाइम भी इस उपाय को कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, अगर आप इस उपाय को सुबह के टाइम कर रहे हो, सुबह 10 बजे से पहले इस उपाय को कीजिए और पीपल के पेड़ की परिक्रमा जरूर करना। अगर आप इस उपाय को शाम के समय कर रहे हो तो आपको पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, सुबह 10 बजे से पहले आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर सकते हो और शाम को पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं। अब आपको इन सामग्री को लेकर चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको वहां पर बैठ जाना है। अब जो आपके पास सरसों का तेल है ना, वो आपको पीपल के पेड़ की जड़ में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको मतलब समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 1 चुटकी हल्दी है, पहले सबसे पहले आप अपनी मनोकामना बोलोगे, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी मनोकामना बोलिए। और 1 चुटकी हल्दी जहाँ पर आपने तेल समर्पित किया है ना, वहीं पर आपको इसी के ऊपर 1 चुटकी हल्दी समर्पित कर देनी है। दोस्तों बस छोटा सा उपाय है, इस उपाय को शनिवार के दिन जरूर कीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो 24 घंटे के अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, इस उपाय को अगर 10 बजे से पहले करते हो तो आपको पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है। अगर शाम के समय इस उपाय को करते हो तो आपको पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार के दिन करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखें।